श्री वैभव लक्ष्मी व्रत विधि कथा और महात्म्य। सुख शांति वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम क्या है, कैसे व्रत किया जाता है, इसका प्रारंभ कैसे किया जाता है, अंत कैसे किया जाता है, संपूर्ण विधि इस वीडियो के माध्यम से जानिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करती हैं तो उनका अति उत्तम फल उन्हें मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कोई भी स्त्री एवं कुमारिका भी यह व्रत कर सकती हैं। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत कर सकते हैं तो उन्हें भी इस उत्तम फल की प्राप्ति होगी। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, यह व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष प्रथम शुक्रवार से आरंभ किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार का संकल्प करना चाहिए और बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। संकल्प के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और बताई गई शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धनलक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। व्रत करते समय माता लक्ष्मी के विविध स्वरूप यथा श्री गजलक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी तथा श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन अधिक से अधिक जय मां लक्ष्मी का मन ही मन उच्चारण अजपा जाप करना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हों तो वह शुक्रवार छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, अर्थात व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। कुल मिलाकर आपको बता दें कि जितने शुक्रवार का संकल्प लिया हो या आपने संकल्प किया हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी की चीज पूजा में रखनी चाहिए, अगर वह भी न हो तो नगद रुपया रखना चाहिए। पूजा पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या अपनी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51 या 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी ही मां लक्ष्मी की कृपा होगी और मां लक्ष्मी के इस अद्भुत व्रत का ज्यादा प्रचार होगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सूतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के व्रत से व्रत शुरू करना चाहिए, पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी गई हो या आपने व्रत मानी हो उतने ही शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उद्यापन करना चाहिए, व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर व्रत करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो ही 2 बार भोजन वो ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यही है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखे और मेरी मनोकामना माँ पूर्ण करेंगी। बार बार मन में यही कहना चाहिए कि मेरी मनोकामना माँ पूरी करेंगी ही,
ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर व्रत करें। पूजा की विधि इस प्रकार है। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके लाल वस्त्र पहने और अपने घर की पूर्व दिशा में माता वैभव लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र और साथ ही श्री यंत्र भी स्थापित करें। इस दिन माता लक्ष्मी के विविध स्वरूपों की वीर लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी तथा श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इसलिए चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर सभी रूपों के चित्र लगाएं। चौकी पर ही अक्षत रखें और उन पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश रखें। कलश के ऊपर कटोरी में सोने या चांदी या कोई सिक्का रखकर कलश को ढक दे। अब एक देसी घी का दीपक जलावें, शुद्ध देसी घी का दीपक, और माता को फूल माला, रोली, मौली, सिंदूर आदि चढ़ाएं और सोना चांदी पर हल्दी कुमकुम लगाएं और चावल चढ़ाएं। माता वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें और श्री सूक्त, ललिता सहस्रनाम अथवा लक्ष्मी अष्टवन का पाठ करें। अष्टलक्ष्मी माताओं के चित्र उपलब्ध ना हो तो श्री यंत्र के पूजन से भी व्रत के पूजन का लाभ मिल जाता है। संभव हो तो इस दिन श्री यंत्र पर सहस्रार्चन, अक्षत और कुमकुम छोड़ते हुए माता के 1000 नामों का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद अंत में माता जी की आरती करें। इसके बाद फल तथा खीर प्रसाद का भोग लगाएं। व्रत के उपरांत सोना चांदी अपने पास रख लें और अक्षत पक्षियों को डाल दें तथा कलश का जल किसी पवित्र पौधे में डाल दें। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा सामग्री आप नोट कर लें। हल्दी, कुमकुम, बैठने के लिए आसन, अक्षत, सोना या चांदी या रुपया, धूप, दीपक, लाल फूल, श्री वैभव लक्ष्मी का चित्र, श्री अधिलक्ष्मी का चित्र, श्री विजय लक्ष्मी या अष्ट लक्ष्मी का चित्र, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी का चित्र, श्री वीर लक्ष्मी का चित्र, श्री धान लक्ष्मी का चित्र, श्री गज लक्ष्मी का चित्र, श्री धन लक्ष्मी का चित्र, श्री संतान लक्ष्मी का चित्र, श्री यंत्र अथवा उसका चित्र, लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, तांबे का कलश, शुद्ध देसी घी, कटोरी, कलश को ढकने के लिए कांसा का कटोरी, नैवेद्य, खीर और फल। वैभव लक्ष्मी एवं उद्यापन की वैदिक पूजा की विधि आप जान लीजिए। वैभव लक्ष्मी का उद्यापन जब आपके द्वारा संकल्प किए गए व्रतों की संख्या पूरी हो जाए तो व्रत के अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करें। यदि संभव हो तो शुक्ल पक्ष में ही उद्यापन कराएं। उद्यापन करने के बाद यदि आप कोई मन्नत मांगना चाहते हैं या आप दोबारा यह व्रत करना चाहते हैं तो कुछ समय बाद पुनः इसी प्रकार व्रत रखना प्रारंभ कर सकते हैं। इस व्रत के उद्यापन में व्रत की सामग्री के अतिरिक्त निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है। नारियल 7 या 11 या 21 या 51। सौभाग्यवती स्त्रियां वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक जितनी स्त्रियों को आपने निमंत्रित किया है उन्हें देना है। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि इस प्रकार है। उद्यापन वाले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करके पवित्र हो जाएं। पूजा स्थल को साफ कर गंगा जल से उसे शुद्ध कर ले। सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर ले। लाल आसन पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाएं। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। व्रत के दिनों की तरह ही इस दिन भी पूजा करें। इसके पश्चात माता जी के
विभिन्न स्वरूपों को प्रणाम करते हुए उनसे संपर्क कृपा करने की प्रार्थना करें। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल चढ़ा में उसे फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। वैभव लक्ष्मी पूजन पवित्रीकरण। सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर मंत्र के द्वारा अपने ऊपर जल छिड़के। मंत्र है ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि। इसके पश्चात पूजा की सामग्री और आसन को भी मंत्र उच्चारण के साथ जल छिड़क कर शुद्ध कर ले। पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठः गंशेः शूतलम छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोगः। अब आचमन करें। पुष्प से एक एक करके 3 बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोले और अंगूठे के मूल से होठों को पोंछकर हाथों को धो लें। इसके बाद गणेश पूजन। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन पंचोपचार विधि मतलब धूप दीप पुष्प गंध एवं नैवेद्य से करें। चौकी के पास ही किसी पात्र में गणेश जी के विग्रह को रखकर पूजन करें। यदि गणेश जी की मूर्ति उपलब्ध न हो तो सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश जी बनाए। संकल्प हाथ में जल अक्षत पान का पत्ता सुपारी कुछ सिक्के लेकर निम्न मंत्र के साथ उद्यापन का संकल्प करें। ओम विष्णु 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 हो। आप हाथ में इन सभी सामग्री को ले लीजिए और पढ़िए ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोग्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैके ब्रह्मावर्त देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे अमुकानने महामांगल्य प्रदे मासाणाम उत्तमे अमुक मासे जिस माह में व्रत अथवा उद्यापन कर रहे हैं उसका नाम अमुक पक्ष है। जिस पक्ष में व्रत अथवा उद्यापन कर रहे हैं उसका नाम अमुक तिथौ। जिस तिथि में व्रत अथवा उद्यापन कर रहे हैं उसका नाम शुक्रवासरान वितायाम। अमुक नक्षत्रे व्रत तथा अथवा उद्यापन के दिन जिस व्रत में सूर्य हो उसका नाम अमुक राशि स्थित सूर्य। व्रत अथवा उद्यापन के दिन जिस राशि में सूर्य हो उसका नाम अमुक राशि स्थितेषु। व्रत अथवा उद्यापन के दिन जिस राशि में चंद्रमा मंगल बुध गुरु शनि हो उसका नाम चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभे योगे शुभ करणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पूर्ण तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्न अपने गोत्र का नाम अमुक नाम अपना नाम अहम वाभाव लक्ष्मी व्रत अथवा उद्यापन करिष्ये। ध्यान पद्मासनाम पद्मकराम पद्ममाला विभूषिताम
क्षीरसागर सम्भूतां हेमवर्ण समप्रभां क्षीरवर्ण समं वस्त्रं दधानां हरिवल्लभां भावेय भक्ति योगेन भार्गवी कमलां शुभां सर्वमंगल मांगल्ये विष्णुवक्ष स्थलालये आवाहयामि देवी त्वां क्षीरसागर संभवे पद्मासने पद्मकरे सर्वलौकिक पूजिते नारायण प्रिये देवी सुप्रीता भव सर्वदा। आवाहन सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं सर्वदेवमयीमीशां देवीमावाहयाम्यहम्। ॐ ताम् आवह जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। ॐ वैभव लक्ष्म्यै नमः। वैभव लक्ष्मी आवाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आसन अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितम् इदं हेममयं दिव्यम् आसनं प्रतिगेयताम्। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। पाद्य गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो आनीतं तोयमोत्तमं पाद्यार्थं ते प्रदस्यामि गृहाणा परमेश्वरी। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। पादयो पाद्यम समर्पयामि। जल चढ़ाएं। अर्घ्य गंध पुष्पाक्षतैर्युक्ता मध्यम संपादितं मया गृहाण त्वं महादेवी प्रसन्ना भव सर्वदा। ओम वैभव लक्ष्मी नमः। हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। चंदन पुष्प अक्षत जल से युक्त अर्घ्य दें। आचमनी कर्पूरेण सुगंधेन वासिदं स्वादुशीतलं तोयमाचमनीयार्थं गृहाणा परमेश्वरी। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। आचमनम समर्पयामि। कर्पूर मिला हुआ शीतल जल चढ़ाए। स्नान मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवी स्नानार्थं प्रतिगेयताम्। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। स्नानार्थम जलम समर्पयामि। जल चढ़ाएं। वस्त्र सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं गृह्यतां वसिषे शुभे। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। आचमनीयम जलम समर्पयामि। 2 मौली के टुकड़े अर्पित करें एवं 1 आचमनी जल अर्पित करें। चंदन श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाध्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगेयताम्। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। चंदनम समर्पयामि। मलयागिरी चंदन लगाएं। कुमकुम कुमकुमम कामदम दिव्यम कामिनी काम संभवम कुंकुमे नार्चिता देवी कुंकुमम प्रतिगृह्यताम्। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। कुमकुम समर्पयामि। कुमकुम चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर मरुणाभासां जपा कुसुम सन्निभिं अर्पितं ते मया भक्त्या प्रसीद परमेश्वरी। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। सिंदूरम समर्पयामि। सिंदूर चढ़ाइए। अक्षत अक्षतास सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वरी। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। अक्षतान समर्पयामि। साबुत अक्षत चढ़ाएं। आभूषण
हार कंकण केयूरा मेख ला कुंडलाधिभिः रत्नाढ्यम हीरकोपेतम भूषणम प्रतिगीयताम। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। आभूषणानि समर्पयामि। आभूषण चढ़ाए। पुष्प माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम्। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प चढ़ाए। दुर्वांकुर तृणकांत मणिप्रख्या हरिताभिः सुजातिभिः दुर्वाभिराभिर्भवतीं पूजयामि महेश्वरी। श्री वैभव लक्ष्मी देव्यै नमः। दुर्वाकुरान् समर्पयामि। दूब चढ़ाए। अंग पूजा। कुमकुम अक्षत पुष्प से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अंग पूजा करें। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। ओम चंचलायै नमः जानुने पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपात्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रेयै नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्म्यै नमः सर्वांगं पूजयामि। अष्ट सिद्धि पूजन। कुमकुम अक्षत पुष्प से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए आठों दिशाओं में आठों सिद्धियों की पूजा करें। ओम अणमिने नमः पूर्वे। ओम महिम्ने नमः अग्निकोणे। ओम गरिम्णे नमः दक्षिणे। ओम लंघिणे नमः नैऋत्ये। ओम प्राच्यै नमः पश्चिमे। ओम प्रकाम्यै नमः वायव्ये। ओम ईशितायै नमः उत्तरे। ओम वसितायै नमः ईशान्याम। अष्टलक्ष्मी पूजन। कुमकुम अक्षत पुष्प से निम्नलिखित नाम मंत्र पढ़ते हुए आठ लक्ष्मियों की पूजा करें। ओम आदि लक्ष्मी नमः। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ओम अमृत लक्ष्मी नमः। ओम काम लक्ष्मी नमः। ओम सत्य लक्ष्मी नमः। ओम भोग लक्ष्मी नमः। ओम योग लक्ष्मी नमः। पैच। धूप वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो सुमनोहरम आर्घेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। धूपम आघ्रापयामि। धूप दिखाएं। दीप दिखाई। साज्यम च वर्ति संयुक्तम वह्निनाम योजितम मया गृहाण देवेशी त्रैलोक्यमिति मिरापहम। ओम वैभव लक्ष्मी नमः। दीपम समर्पयामि। नैवेद्य शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि। प्रसाद चढ़ाए इसके बाद आचमनी से जल चढ़ाए। ऋतुफल। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। फल चढ़ाए। तांबूल। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्लीर्दलैर्युतम एला लवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम वैभव लक्ष्मी नमः। तांबूलम समर्पयामि। पान चढ़ाएं। दक्षिणा हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजे विभावसो अनंतपूर्ण फल अनन्यपूर्ण फल फलदमतः शांति प्रयक्ष में। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावशो अनंतपूर्ण
फलदमतः शांति शांतिं प्रयक्ष मे। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाएं। कपूर आरती। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरती कमहम कुर्वे पश्य मां वरदो भव। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। आरतिकम समर्पयामि। कपूर की आरती करें। जल शीतलीकरणम। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मंत्र पुष्पांजलि। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वरी। श्री वैभव लक्ष्मी नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्कार। सुरासुरेन्द्रादि किरीट मौक्ति कैर्युक्तं सदा यत्तव पाद पंकजम परावरम पातु वरम सुमंगलम नमामि भक्त्याखिल काम सिद्धये। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्व काम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्त्वं प्रपन्ना सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। श्री महालक्ष्मी नमः। पूजन प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। लक्ष्मी मंत्र जाप अपनी सुविधा अनुसार करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं। ओम महालक्ष्म्यै नमः। जप समर्पण। दाहिने हाथ में जल लेकर मंत्र बोलें और जमीन पर छोड़ें। ओम गुष्जात गुष्य गोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वं प्रसादान् महेश्वरी। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बार एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं, फिक्र नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेप, व्यभिचार, चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में आपको बता दें कि कहावत, जैसे मैंने कहा कि कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है, विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा।
वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति होने की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते भटकते भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेप, चरस गांजा आदि की मात्रा ज्यादा बढ़ी हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई, आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ प्रतिदिन जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में गंवा दिया था। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर द्वार पर आए एक अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति आ गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाते हुए संकोच में एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति के गलत रास्ते पर चल गया है। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं आती जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने यादाश्त पर जोर दिया, पर वह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों का शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी। और तुझे परेशानी क्या है? तेरी दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी, लेकिन मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए हैं और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं।
तथा हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा हमेशा ममता रखती हैं, प्यार बरसाती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत की बात सुनकर शीला जी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्रदान करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनिए और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रट लगाते रहिए, मतलब रटन करते रहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाइए। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखिए। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखिए। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रख दीजिए। कलश पर एक कटोरी रखिए। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखिए। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा, सिक्का भी डाल सकते हैं। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती जलाकर वहां पे रख दें। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को सृजन अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी पूजन में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन कीजिए। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ कीजिए। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा कीजिए और लाल रंग का फूल चढ़ाइए। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रख लीजिए। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी रख सकते हैं। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलिए। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करके दृढ़ संकल्प करके माँ के सामने यह संकल्प कीजिए और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती कीजिए। फिर माँ का प्रसाद जो है वह बांट दीजिए और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लीजिए। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखिए और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत कीजिए। न शक्ति हो तो एक बार शाम को भोजन ग्रहण करते समय खाना खा लीजिए। शाम में थोड़ी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गाना या रुपया ले लीजिए। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दीजिए और चावल पक्षियों को डाल दीजिए। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं और माँ वैभव लक्ष्मी जो है इनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में जिस काम के लिए आप व्रत कर रही हैं और जिस चीज़ों की कमी है वह पूर्ण करती हैं। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा जो है, कृपा से सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। यह व्रत जो है बिल्कुल शास्त्र के विधि से करना चाहिए। और यह सुनकर शास्त्र की विधि जानने के बाद शीला बहुत प्रसन्न हुई। और आपको बता दें कि माँ जो है यह सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ को खासकर आपको बता दें जी के अनुसार 11 या 21 जो मन्नत आपने मानी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत जब पूरी और श्रद्धा भावना से
करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखना चाहिए, पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। वैसे चाहिए कि जितना पूजन आप कर रही हैं, माँ जो बता रही हैं कि यह पूजन करने से सारी जो है मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ को स्मरण करते हुए दिन भर जितना हो सके इनके मंत्रों का गान कीजिए, मंत्रों के बारे में बात कीजिए और जितना हो सके इनको स्मरण कीजिए। माँ की कृपा होगी और आप निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं सभी परेशानियां दूर होंगी और मांगलिक कार्य जो है आपके यहाँ निश्चित रूप से जो नहीं हो रहे थे वह होने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस दिन खासकर महिलाओं को कम से कम सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक उपहार देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते रहें और हे माता लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सारा कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुमारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब प्रकार की विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। और हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी कृपा सभी पे बनी रहे। तो इस प्रकार शास्त्रीय विधि ऐसा बताया गया है और इसी प्रकार उसने व्रत किया और उद्यापन विधि भी इसके साथ करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन विधि भी आपने जाना, कैसे व्रत करना चाहिए ये भी आपने जाना। खासकर माँ के स्वरूप के भी बारे में जाना कि माँ को श्री यंत्र बहुत पसंद है। माँ के सामने संकल्प करना चाहिए, शुक्रवार के दिन से यह व्रत करना चाहिए और माँ को प्रणाम करना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे और इस मंत्र से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। जय माते भुवनेश्वरी जगत जननी जगदम्बा, सदा तेरी जय हो। ओम शांति शांति शांति।